तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी टेक महिंद्रा का, क्या उनका हायरिंग प्रोसेस होता है और क्या क्या उनकी वेरिफिकेशन होती है। जैसे कि मैंने पहले भी हिट्सअवेयर के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक वीडियो बनाई थी, तो सेम यहाँ पर भी मैं बताऊंगी कि टेक महिंद्रा में एग्जैक्टली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होता है। इनफैक्ट अगर आप टीसीएस और टेक महिंद्रा, मेरी लाइफ में ये दो कंपनीज ऐसी है जिनका मुझे बहुत बहुत हार्ड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन लगा। टीसीएस को तो बहुत ही मतलब हाई लेवल का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, वो तो आपके घर पहुंच जाएंगे और चाय भी पी के आ जाएंगे। और फिर मेरे घर वाले, और सबसे बड़ी इम्तिहान तो ये होगी, मेरे पापा ने उनसे पूछ लिया टीसीएस करती क्या है। मैंने कहा पापा टीसीएस को कौन पूछते है क्या करती है, कहते तो कंप्यूटर की कंपनी है, क्या बनाती है। भाई उसको भी नहीं पता जो वेरिफिकेशन करने गया है, वो भी बोल रहा है कि जी मुझे भी नहीं पता टीसीएस क्या करती है। ऐसे तो नमूनों को ही पकड़ लेते हैं। और वो बंदा आपको अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन खराब कर दे ना, तो आपका ऑफर लेटर भी बिल्कुल ख़त्म है। आप ये मत समझो कि आपको कोई ज्वाइन करा लेगा। तो इसलिए जितनी भी इंफॉर्मेशन दो एक्यूरेट दो। इवन अगर 0.0001 अगर आपके ऑफर लेटर या फिर आपकी सैलरी स्लिप में सैलरी है, तो एग्जैक्ट वही पॉइंट होना चाहिए, जरा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए इन दोनों कंपनीज में। टेक महिंद्रा तो और भी ऊपर लेवल का चला गया भाई, उसने तो पूरा तुम्हारा जो बोलते हैं ना ईपीएफओ वाला, वो भी मतलब कई बार थोड़ा सा डाउट होता है कि वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग आपसे आपकी ईपीएफओ की पूरी डिटेल मांगेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी वैसे वाला इनकम वाला नहीं, आपकी पूरा प्रोफाइल का डिटेल मांगते हैं और आपको एक्सेस भी देना पड़ता है। डिजी लॉकर में भी आपको एक्सेस देना पड़ता है। पता नहीं ये लोग कैसे वेरीफाई करते हैं, थोड़ा सा अनसिक्योर तो लगा मुझे कि ये लोग मतलब जब देखो तब आप ईपीएफओ की साइट पर जाके आपको लॉगिन करना पड़ता है। मुझे भी मतलब और इनकम टैक्स वाला भी, आईटीआर वगैरह भी इन्होंने थोड़ा सा तो डरा दिया था। और इतना लेंदी प्रोसेस है कि आप वेट ही करते रह जाओगे। अगर आपने इंटरव्यू एक हफ्ते पहले दे तो 1 महीना इनको सिर्फ ऑफर लेटर निकालने में लग जाएंगे। ऊपर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत बुरी होती है, मतलब हद होती है हर एक चीज़ पे क्वेश्चनिंग। इवन अगर आपका 1 मंथ से लेके अगर 1 वीक और 1 दिन का भी गैप है तो उसका भी रीज़न पूछ लेते हैं। ये मतलब टेक महिंद्रा तो मुझे टीसी से भी ऊपर लेवल की लगी कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। तो मतलब अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, सबसे अच्छा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था वो कोफोर्ज का था। कोफोर्ज में इतने हाई लेवल की वेरिफिकेशन नहीं होते, ऑल्दो वो लोग करते हैं बट वो इतना नहीं टरकाते, जल्दी से आपको ऑफर लेटर दे देते और आपको इतना वेट भी नहीं कराते। लेकिन हेक्सावेयर हो गई और आपकी ये हो गई टेक महिंद्रा हो गई, बहुत बहुत वेट कराते। इनफैक्ट जनपिक में भी बहुत वेट कराया था। जनपिक में तो आप भूल ही जाओ, मतलब वो कई कई महीने आपके राउंड होगा। 1 महीना पहले एक राउंड होगा, फिर 1 महीना बाद एक राउंड होगा। भूल जाओगे कि आपने इंटरव्यू भी दिया था। फिर अचानक किसी दिन HR की कॉल आ जाएगी। पता नहीं ये लोग बंदे छाड़ते रहते कि ये इस बंदा ना ज्वाइन किया तो चलो अब इस बंदे को ज्वाइन करा लो। मतलब सब कुछ आपकी किस्मत के ऊपर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी स्किल्स बहुत अच्छे, ऐसे जरूरी भी नहीं कि आपका पैकेज बहुत कम या ज़्यादा हो, ऐसे जरूरी भी नहीं। सब कुछ डेस्टिनी है। हो सकता है कि इन्होंने जिसको ऑफर दिया हो वो बंदा ना ज्वाइन करे और आपके पाले में वो ऑफर आ जाए। तो भैया जो मिलता है उसे लपक लो। ये मत देखो ये कंपनी छोटी है बड़ी है क्या है। वैसे भी आजकल सबके हालात वही सेम है। सबका 35 दिन का नोटिस पीरियड होता है अगर आप बेंच पे, और बेंच यहाँ पे सबकी होती है। आप भूल जाओ कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको जल्दी से ऑफर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस यहाँ से 10 साल का भी है तो पहले तो आपको कॉल ही नहीं आएंगे। हर किसी को पैसा खाना है, चाहे वो लिंक्डइन हो या फिर नौकरी हो या मॉन्स्टर हो। बिना पैसे खिलाए तो यूट्यूब भी आपकी रीच नहीं कराता। आजकल तो यूट्यूब भी पैसे मांगता है कई कई लाख के व्यूज़ के, तो नौकरी के लिए इतना तो बनता है। तो ये थी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो अपने जितने भी, इवन अगर आपका 20 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो फर्स्ट ऑफर लेटर में जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको एक्यूरेट देनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल बहुत बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। ऑफर लेटर रिलीज़ करना या फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन लोगों ने कर दिया। और गलती से भी किसी भी मतलब ऐसी एक्टिविटी में मत फंसो जिसमें जाके आपको आगे प्रॉब्लम हो। इसलिए जो कोई बोले अपना चुप करो, शांति से रहो। और आपका इवन जो रिलीविंग लेटर होता है उसको भी ये वेरीफाई करते हैं कि आपके कमेंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पिछले वाले जो
कंपनी थी, वहाँ पे आपका जो रिलीविंग लेटर और जो एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, एक रिलीविंग लेटर होता है जो आपको लास्ट डेट पे मिलता है कि हमने आपको रिलीज़ कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन। वो आपका एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता। एक्सपीरियंस लेटर आपको FNF यानी कि जब आपका फाइनल सेटलमेंट होता है तब मिलता है। तो उस समय भी आपके कमेंट्स होते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा रहा। तो भाई गलती से भी ये मत सोचना कि तुम कंपनी छोड़ रहे हो तो तुम्हारा काम ख़त्म। वो तुम्हारा आगे 20 साल तक, इवन जब तक तुम जॉब करोगे तब तक देखा जाएगा कि तुम्हारा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेवियर था। तो भैया सबके साथ तुम्हें बने रहना है, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल अच्छे से बिहेव करना। इवन अगर तुम्हें कोई गाली भी दे देना भाई सुन लेना, एक कान से सुनना तो उससे निकाल देना। वैसे भी अगर तुम जॉब कर रहे हो तो तुम हर दिन ही तो करते हो, है ना। तो बस इतना तो बनता है क्योंकि वो आपको सैलरी दे रहे हैं। इसलिए किसी से झगड़ा करने या फिर कुछ भी इलीगल एक्टिविटी मत करना। किसी का डाटाबेस मत उड़ा देना कि लाल दिन है तो मैंने डाटाबेस उड़ा दिया, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। इवन वन ऑफ माई फ्रेंड के साथ ये हुआ था। इवन मैंने उसको रेफर किया था जेनपेक्ट में और उसके बाद उसको सब कुछ हो गया था, लेकिन लास्ट डे पे जब HR उसे ऑफर लेटर रिलीज़ करने लगी, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये लोग आपकी EPFO की स्क्रीनशॉट मांगते हैं जिससे कि पता चल सके कि आपका फर्स्ट वर्किंग डे और लास्ट डे क्या था ऑर्गेनाइजेशन में। उससे इनको आइडिया लग जाता है कि आप फेक एक्सपीरियंस तो नहीं दिखा रहे हो। तो उसका एक दिन के अंदर अंदर एग्जिट था, बट उसके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं था और बिकॉज ऑफ दैट जेनपेक्ट ने उसे ऑफर नहीं दिया। ऑल द वो HCL में वर्किंग था और अभी भी किसी अच्छी कंपनी में है, लेकिन जेनपेक्ट ऐसे ऑफर नहीं देती। तो ऐसे जनरली कंपनीज करती है, इवन टेक महिंद्रा हो गए, बाकी कंपनीज भी। तो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस लेटर जरूर ले ले, कैसे भी करके ले ले, चाहे आपने एक दिन भी काम क्यों ना किया हो। क्योंकि अगर आपका EPFO में अकाउंट बन गया तो वहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं हुआ तो आप एब्सकॉन्ड माने जाओगे। मीन्स कि आप बिना किसी नोटिस के आप वहाँ से गए हो। तो अपना नोटिस पीरियड बहुत अच्छे से सर्व करना है और HR से बना के रखनी है, मैनेजर से बना के रखनी है। और हर दिन जाके मैनेजर को बोलता है राम राम जी, आप ही हो जो, आप ही भगवान हो। और सच में ये लोग भगवान होते हैं, मानो या ना मानो। और वैसे भी कोई किसी के साथ गलत नहीं करता अगर आपका बिहेवियर अच्छा है। कोई नहीं चाहता कि किसी के साथ प्रॉब्लम हो, सब बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ ज़्यादा ही बड़ी दुश्मनी या फिर कुछ ज़्यादा ही बड़ा कांड हो जाए, वो बात अलग है, या ज़्यादा किस्मत ख़राब किसी की हो जाए। बाकी तो सब एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। तो बस आप आर्गुमेंट से बचो, ठीक है ना। आप जितना आर्गुमेंट से बचोगे उतना अच्छा है। और अपना मेहनत करो, सर्टिफिकेशन करो। वैसे मैं बहुत वीडियोस बनाती हूँ जिससे आप फ्री में मेरे से PDF मांगते रहते हो। बाकी भाई थैंक्स तो कर दिया करो। मैंने इतने फ्री PDF दिए हैं, इतने लोगों के सर्टिफिकेशन पास हुए हैं, फिर भी मेरे को कभी किसी ने थैंक यू नहीं बोला। अरे कम से कम कमेंट में लिख दो कि हाँ भाई तुम्हारी वजह से हमारा ये सर्टिफिकेशन पास हो गया। तुम्हें पता है एक सर्टिफिकेशन की क्या वैल्यू है इंडस्ट्री में, तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी वैल्यूज है एज्योर की सर्टिफिकेशन या किसी भी सर्टिफिकेशन। इनफैक्ट आजकल तो प्रोजेक्ट्स भी कंपनी के अंदर आपकी सर्टिफिकेशन और स्किल के बेसिस पे मिलते हैं कि आप कितना अपडेटेड हो। तो इसके लिए तो एक थैंक यू बनता है ना। मैं कौन सा आपसे पैसे ले रही हूँ, मैं तो बस ये कहती हूँ कि आप मेरे को रिकमेंड कर दो, थैंक यू बोल दो कि थैंक यू शालू। और वैसे भी कोई फ्री में PDF नहीं देता, मैं तो फ्री में आपको PDF दे देती हूँ। तो इसलिए अपडेटेड है और सबके साथ, इवन अपने कलीग के साथ, कोई भी सीनियर जूनियर नहीं होता, सबके साथ अच्छे से बिहेव करे। अगर कोई आपसे पूछे तो अच्छे से बताए। ट्रस्ट में वो बंदा आपके लिए हमेशा थैंकफुल रहेगा और अपने सीनियर्स के साथ हमेशा रिस्पेक्टफुल रहे। आफ्टर ऑल हम बाहर भी तो अपने से बड़ों का या फिर ऐसे करना, मतलब किसी के साथ भी, मेरे कहने का मतलब है कि आप बना कर रखिए, क्योंकि कब कौन काम आ जाए कुछ नहीं पता। और इसी वजह से आपको आगे चल के टीम में कैसे काम करना है, आप कैसे हेल्पफुल हो सकते हो, ग्रेटिट्यूड कैसे देख सकते हो, ये सब आपको सीखना है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस IT इंडस्ट्री, ट्रस्ट में।